फराज किदवई, आपसे पूछूंगी समाजवादी पार्टी पर, लेकिन सबसे पहले जो रागिनी नहीं बता पा रही हैं, जितना कंफ्यूजन बीजेपी में और बीजेपी के अलाइज में है, ठीक उतना ही कंफ्यूजन है कहिए राहुल गांधी से आप कि सिद्धारमैया से मनवा लें। सबसे पहले भाई एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। तो आप घोषित कर दें कर्नाटका में वहां जो पेच फंसा है और बानगी दे दें कि देखिए हमने कर दिया। क्यों अटके हैं इस सवाल पर, अगर ये वाकई सोशल जस्टिस है फराज? नहीं गरिमा जी, देखिए सोशल जस्टिस की तो ये लड़ाई चल रही है और डेफिनेटली मैं आपने जो सवाल पूछा है उस पर मैं आऊंगा, लेकिन क्योंकि रागिनी जी जो है वो हमारी छोटी बहन है और इंडिया गठबंधन में है, तो इन्होंने एक कुछ पंक्ति से कुछ शुरुआत की, तो मैं भी एक शेर से शुरुआत करूंगा। देखिए गरिमा जी, एससी एसटी और ओबीसीज का जो हाल है वो पिछले 200-400 साल से पूरा देश को पता है कि क्या है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब उनको आरक्षण दिया तो उस पर मुझे एक शेर याद आ रहा है कि जो आग लगाई थी तुमने मतलब ये बीजेपी की जो विचारधारा के लोग थे कि जो आग लगाई थी तुमने उसको तो बुझाया अशकों ने, जो अशकों ने भड़काई है उस आग को ठंडा कौन है। तो गरिमा जी, जो आज की तारीख में जो ये आग लगाई है भारतीय जनता पार्टी ने कि एससी एसटी और ओबीसी का बुरा हाल है, वो किसी से छुपा नहीं है। नहीं, अब बात फराज बड़ा आसान है क्या एक दूसरे को उंगली दिखाना? लेकिन फराज, मुझे बहुत, अगर आप रैशनली तर्क के साथ इस बात का जवाब दे पाए, 51 में जाति का कॉलम हटाया गया तो क्यों हटाया गया? 80 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी, 10 बरस तक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी रही और उनके असैसिनेशन के बाद राजीव गांधी भी रहे, 10 बरस तक अप्लाई नहीं हुई, वो क्यों नहीं हुई ये बता दीजिए। और उसके बाद जो स्टैंड है, राजीव गांधी का स्टैंड है, इंदिरा गांधी का स्टैंड है, कर्नाटका पर खामोश है कांग्रेस, क्यों भाई? देखिए गरिमा जी, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई को अगर किसी ने धार दी तो श्रद्धेय नेताजी ने, और आधुनिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं और हमारी सहयोगी पार्टियां लड़ रही हैं। अब देखिए गरिमा जी, क्योंकि आप भी पीछे गई हैं, नेहरू जी तक का जिक्र हुआ, तो मैं गोलवरकर साहब का भी एक वाकया कोट करता हूं। इनकी एक किताब है बंच ऑफ थॉट्स, आशुतोष जी बैठे हुए हैं, इन्होंने पढ़ी होगी, उसके पेज नंबर 356 पर लिखा हुआ है, मुझे कंठस्थ है 356, जिसमें गोलवरकर साहब ये बोलते हैं कि वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन में बिलीव नहीं करते हैं और वो क्लास बेस्ड रिजर्वेशन में बिलीव करते हैं। फिर मोहन भागवत जी ने क्या कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और मनमोहन वैद्य जी का बयान तो किसी से छुपा नहीं है। और एक मोहतरमा है भारतीय जनता पार्टी की जो अभी नई नवेली सांसद बनी है, जिनको 2014 के बाद असली आजादी का एहसास हो रहा है, वो तो कह रही है कि कास्ट सेंसस होने ही नहीं चाहिए। गरिमा जी, राहुल जी जो बोल रहे हैं, मिस इंडिया की उन्होंने बात करी, उस पर पूरे देश में चर्चा हुई, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसमें कितने एससी एसटी और ओबीसी हैं? क्या 140 करोड़ की जो जनता है उसमें क्या हमारे पास खिलाड़ी नहीं है कि जो एससी एसटी ओबीसी भारतीय क्रिकेट टीम में जा पाए? या और जो पहले अपना घर बुहारना पड़ेगा क्या फराज साहब? पहले अपने घर में झाड़ू लगानी पड़ेगी क्या भाई? बतौर एलओपी राहुल गांधी जातिगत जनगणना का झंडा बुलंद करें, कर्नाटक में उसको पब्लिश न करा पाए, पब्लिक न करा पाए, तो अपना ही घर पहले तो साफ करना पड़ेगा क्या फराज? गरिमा जी, देखिए मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, मैं रागिनी नायक जी की बात नहीं कर रहा हूं, हाँ। लेकिन इनके एक बड़े नेता हैं, उनका मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, तो उन्होंने तेलंगाना और कर्नाटका दोनों की बात की है। लेकिन क्योंकि वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ही अपना स्टैंड वहां पर क्लियर करना चाहिए। गरिमा जी, एक छोटा सा मुझे थोड़ा सा समय और दे दीजिएगा। कास्ट सेंसस की आदरणीय अखिलेश यादव जी क्यों इतनी ज्यादा जो है वो बोल रहे हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए? गरिमा जी, इंग्लिश में एक कहावत है कि ओनली व्हाट गेट मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। और गरिमा जी, जर्मनी में जो सेंसस होता था, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, उसमें रेस नहीं मेंशन होती थी। दिस हैज वर्कड टू द डिसएडवांटेज ऑफ द ब्लैक पीपल, दिस इज डॉक्यूमेंटेड गरिमा जी। और फिर उसके बाद में वहां पर एक ऑनलाइन सर्वे स्टार्ट किया गया जिसको एफ्रोजींसस 2020 का सर्वे बोलते हैं। उससे ये बात निकल करके आई कि किस तरह से ब्लैक्स के वहां पर जो अधिकार हैं वो मतलब इक्वलिटी वहां पर नहीं थी। तो भारत में क्या है? भारत में भी तो यही गरिमा जी, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये द हिंदू में 18 अक्टूबर 2023 को एक फुल पेज का आर्टिकल छपा था, फुल पेज का। इसको अगर प्रधानमंत्री जी पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है अगले 15 दिन में कास्ट सेंसस हो जाएगा। नहीं, देश के गृह मंत्री कह रहे हैं वी आर नॉट ऑपोजिंग इट। सिद्धार्थ यादव कह रहे हैं, सिद्धार्थ यादव ने कह दिया आज इस प्लेटफॉर्म पर
कि सेंसस में जातिगत जनगणना होगी? सही समय आ गरिमा गया। जी, एफिडेविट लगा करके सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने जातिगत जनगणना का विरोध किया था। एफिडेविट लगा करके तुषार मेहता जी ने। बताइए, सिद्धार्थ यादव जी से पूछिएगा, आशुतोष जी बैठे हुए हैं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं। बिल्कुल। और गरिमा जी, आज की तारीख में एससी, एसटी और ओबीसी का क्या हाल है, ये इस पूरी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि अगर मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात होगी तो एससी, एसटी और ओबीसी जो है वो 60% ऑफ द जनरल पे होगा। लेकिन गरिमा जी, 15 सेकंड, लेकिन अगर मजदूरी करेगा तो मजदूरी जो है वो बहुजन करेगा 90% और 10% वहां पर खाली जनरल होंगे। आप प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाइस चांसलर, अच्छा, हाई कोर्ट ठीक के है, जजेस, ठीक है सब कुछ देख फराज, लीजिए। फराज